इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के जरिए सीज फायर तोड़ दिया गया है और अब आगे जो होगा वो बहुत ही खतरनाक और भयावह होने वाला है, क्योंकि इजराइल इस बार सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के साथ दुश्मनी मोल लेता हुआ नजर आ रहा है। अब लग रहा है कि आर पार की लड़ाई जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी ही मुशक्कत से सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर कराया गया था दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से इजराइल और सीरिया जो है एक दूसरे को माफ करते हुए नजर आए थे और सीज फायर पर राजी हुए थे, क्योंकि लड़ाके किस तरीके से हथियार लेकर निकल पड़े थे, चाहे वो सऊदी के लड़ाके हो या फिर सीरिया के लड़ाके हो। वो सुबेदा की तरफ ड्रुज कबीला के लोगों को कैसे मारने के लिए, उनके खात्मे के लिए निकले थे, और जब इजराइल के जरिए बमबारी किया गया था उसके बाद तो पूरा का पूरा सीरिया खड़ा हो गया था इजराइल को सबक सिखाने के लिए। जैसे तैसे करके ट्रंप के जरिए सीज फायर कराया गया था। तुर्की ने इसमें हस्तक्षेप किया था, कई मुल्क ने इसमें हस्तक्षेप किया था, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से शायद बाज नहीं आ रहा है। तभी तो इजराइल के जरिए पहले दमिश्क को निशाना बनाया गया और अब एक और हमले से सीरिया दहलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि सीरिया में इजराइल का एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में इदलिब शहर जो है वो पूरी तरीके से दहल गया है, जहां पर धुएं का गुब्बारा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सीरिया के ज़रिए क्या किया गया है और कितना बड़ा जंग जो है सऊदी की तरफ, तुर्की की तरफ जो है मिलाया गया है। सऊदी और तुर्की ये दोनों देश सीरिया के साथी हैं, करीबी हैं, और अब इन दोनों देशों को छेड़ दिया गया है, क्योंकि पहले ही सऊदी ने और तुर्की ने इजराइल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी और साफ तौर पर कहा था कि इजराइल ने जो किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। इजराइल के खिलाफ धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो हैं लामबंद हो रहे हैं, ख़तरनाक तरीके से लामबंद हो रहे हैं दोस्तों। अब देखिए ना, जिस तरीके की हरकत इजराइल के ज़रिए की गई है, उस हरकत से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। उनके सहयोगी दलों ने तो, उनके सहयोगी देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर इजराइल को चेता दिया है कि अब ये जंग रोक देना चाहिए, लेकिन ये जंग रुक नहीं रहा है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि बच्चों का जन्म जो है गजा पट्टी के अंदर मुश्किल हो गया है। पूरी पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में पहुंच गया है। गजा में भयावह स्थिति हो गई है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं। 100 से ज़्यादा संगठनों ने अब एक साथ इजराइल को चेतावनी दे दी है। सीरिया के साथ जंग छिड़ने के बाद इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ही वो गाजा के मामले में घिरा हुआ था, अब सीरिया पर बमबारी करने से एक नया झमेला खड़ा हो गया है। सीरिया के लोग पहले ही इस युद्ध में कूद चुके थे, कंटेनर और गाड़ियों से हथियार भर भर कर जंग लड़ने के लिए निकल चुके थे कि अब एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन सीरिया में कर दिया गया है, सीरिया पर अटैक करके। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजरायली हमले और नाकाबंदी का सामना कर रहे गाजा में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा संगठन इस वक्त एक साथ आ गए हैं और मानव अधिकार समूह से कहा है कि गाजा में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल रही है। इन समूहों ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा था कि गाजा में राहत के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो नतीजे बेहद बद से बदतर होने वाले हैं। मानव अधिकार गुटों ने गाजा में पूरी पीढ़ी के भविष्य को संकट में बताया है। मेडिसिन सैन्य फ्रंटियर्स, सेव द चिल्ड्रन और ऑक्सफैम जैसे संगठन संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हो चुके हैं। एक नहीं बल्कि 100 संगठन इजराइल के खिलाफ हो चुका है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, गाजा में उनके सहयोगी और कर्मचारी भी खाने की कमी की जो लगातार है वो सामना कर रहे हैं। गाजा में उनके सहयोगी और कर्मचारी भी खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आया है दोस्तों, जब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे में कुपोषण से 10 और फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी दी है। दूसरी ओर गाजा में आपूर्ति को नियंत्रण करने वाले इजराइल ने संगठनों को चेतावनी देते हुए खारिज करते हुए उन पर हमास के समर्थन का आरोप लगा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से ये कहा गया है कि गाजा में भूख के चलते विनाशकारी परिणाम देखने सुनने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यानी कि WHO के मुताबिक गाजा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 20% महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं। WHO ने आने वाले समय में स्थिति को और भी ज़्यादा खतरनाक बताया है और कहा है कि आने वाला स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह होगा। संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि गाजा में भूखमरी, मनोवैज्ञानिक आघात और स्वास्थ्य सेवा में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके कारण बच्चों का जन्म मुश्किल से हो सकता है। UNFP ने चेतावनी दी है कि स्थिति पर पूरी पीढ़ी के अस्तित्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। संगठन 2025 की पहली छमाही के आंकड़े पेश किए हैं, जिनके अनुसार जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। UNFP में जानकारी दिया गया है कि जनवरी से जून तक 220 माताओं की मौत दर्ज की गई है। ये 2022 में दर्ज मात्र मृत्यु से 20 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गाजा के लोगों के साथ नरसंहार हुआ है और इस नरसंहार में माओ ने भी जान गंवाया है। अब ऐसे में इजराइल की हरकतों को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा हुआ है। जिस तरीके का करतूत इजराइल के जरिए किया जा रहा है, उसको लेकर हर कोई अचंभित है और सीधे तौर पर कह रहा है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। 100 संगठनों ने सीधे तौर पर गाजा में हो रहे जो निर्मम हत्या है उसको लेकर सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आगे दोस्तों करंट रिपोर्ट के हवाले से कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि रूस ने प्रशांत, अटलांटिका, बाल्टिक और कैस्पियन सागर में 100 से ज़्यादा यानी कि 150 से ज़्यादा युद्धपोत और सहायक जहाज़ों के 120 विमानों और 15,000 से अधिक सैन्य कर्मियों के साथ बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम में परमाणु बम तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी तरीके के खतरा को देखकर अमेरिका कोई कदम उठा सके। लेकिन रूस पूरी तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करता हुआ युद्धपोतों के साथ जो है समुद्र में अपना अभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई और बताया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। ईरान का कहना है कि वो इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और किसी भी हालत में अपने परमाणु कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हमास के जरिए इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का काम लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन खबर आपको बता दूं वारफेयर एनालिसिस पे से कुछ तस्वीरें साझा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि नेतन्याहू चूँकि आप हमें निरस्त करना चाहते हैं, इसलिए ये एक और कारनामा हमास के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। दरअसल दक्षिण गाजा के खान यूनुस में इजरायली सैन्य जमावड़े पर मोटर बम दागते हुए अल कुद्स ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने संदेश भेजा है, जिसकी तस्वीर उनके जरिए साझा की गई है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये बड़ा हमला जो है वो अल कुद्स ब्रिगेड्स के ज़रिए लगातार किया जा रहा है, जिससे उसको चोट पहुंचाया जा सके। दोस्तों हर तरफ बस जी हाँ जंग की ही तैयारी की जा रही है, जिसमें इजराइल हो या फ़िलिस्तीन हो या उनके विरोधी गुट हो, वो लगातार इजराइल को सबक सिखाने का काम करने में लगे हुए हैं। इजराइल जिस तरीके की हरकत कर रहा है, उस हरकतों को पूरी तरीके से अंजाम देने का जो सिलसिला है वो अब यहाँ से शुरू हो गया है। और अब जो इजराइल ने किया है वो सीधे तौर पर सऊदी और तुर्की से दुश्मनी ले लिया है। ये दोनों देश अब इजराइल के साथ क्या करने वाले हैं, किस तरीके का उनके साथ सलूक किया जाएगा, आगे हम आपको खबर में जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो बताएंगे। फिलहाल जो हो रहा है वो देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि आने वाला वक्त किसी और बुरे खतरे को मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, किसी बुरे अंजाम को जो है देखने सुनने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की हिमाकत इजराइल के ज़रिए की गई है वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।